गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लिंग विचार के बारे में पढ़ रहे थे और कल हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों तक पढ़ लिया था। आज हम इकारांत पुल्लिंग शब्दों की सूची पढ़ेंगे कि किस तरीके से इकारांत पुल्लिंग शब्दों को बनाया जाता है। देखिए, कवि कवि क्या है? ई की मात्रा पर खत्म होने वाला शब्द है और कवि का मतलब होता है कवि, यानी जो कविताओं की रचना करता है वो कवि। रवि रवि भी इकारांत शब्द है। कौन सा? पुल्लिंग शब्द। रवि का मतलब होता है सूर्य या सूरज। मुनि, ऋषि मुनि आप जानते हैं, मुनि का मतलब मुनि ही होगा। कपि कपि का मतलब बंदर होता है। संस्कृत में बंदर को कपि बोलते हैं। ऋषि का मतलब होता है मंत्र दृष्टा, यानी मंत्रों का जाप करने वाला ऋषि। अरि का मतलब होता है शत्रु। अरि छोटी की मात्रा है और इन सबके विसर्ग लगेगा। अग्नि अग्नि का मतलब होता है आग। गिरि का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत। विधि का मतलब होता है विधाता या ब्रह्मा। और निधि का मतलब होता है खजाना। बोलते हैं कौन सी निधि हाथ लग गई, यानी कौन सा खजाना मिल गया है। असी का मतलब होता है तलवार। नृपति का मतलब राजा और यति का मतलब सन्यासी। भूपति का मतलब राजा। हरि का मतलब भगवान और अतिथि का मतलब मेहमान। अब देखिए, सारे लास्ट के जो वर्ड है वो सारे के सारे छोटी ई की मात्रा पर खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये बोलने पर सारे पुल्लिंग शब्द हैं, तो इनको बोलेंगे इकारांत पुल्लिंग शब्द। अब आता है उकारांत पुल्लिंग शब्दों की सूची, यानी जो ऊ की मात्राओं पर खत्म होते हैं उन उकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में देखिए। गुरु, अब देखिए गुरु रू में भी ऊ की मात्रा है, तो यह है उकारांत। अब गुरु का मतलब शिक्षक। तरु मतलब वृक्ष। साधु मतलब सज्जन। बंधु मतलब भाई। शिशु मतलब बालक। वायु मतलब हवा। इंदु मतलब चंद्रमा। प्रभु मतलब स्वामी और रिपु मतलब शत्रु। विधु मतलब चंद्रमा। शत्रु मतलब दुश्मन। ऋतु मतलब मौसम। शंभु मतलब शंकर। सिंधु मतलब समुद्र और विष्णु मतलब विष्णु, भगवान विष्णु के लिए आया है। बिंदु यानी बूंद। इक्षु यानी गन्ना और चक्षु यानी नेत्र। अब देखिए, ये सारे के सारे जितने भी वर्ण हैं ये सारे के सारे लास्ट वाले ऊ की मात्रा पर खत्म हो रहे हैं और ऊ की मात्रा के पुल्लिंग शब्द हैं। अब आता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की सूची। अब देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की सूची के अंतर्गत देखिए, छात्रा छात्रा। परिचारिका परिचारिका का मतलब होता है सेविका, सेवा करने वाली। अजा का मतलब बकरी। अज का मतलब बकरा और अजा का मतलब बकरी। नौका मतलब नाव। घटिका यानी घड़ी। द्विचक्रिका यानी साइकिल। उत्पीठिका यानी मेज। सूचिका यानी सुई। अग्निपेटिका का मतलब होता है माचिस। खटवा का मतलब होता है खाट। दिनदर्शिका का मतलब तिथि पत्रिका, यानी दिनदर्शिका यानी तिथि पत्रिका, कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं। माला। मक्षिका का मतलब मक्खी। पाठशाला का मतलब विद्यालय और सिकवर्तिका का मतलब होता है मोमबत्ती। शिक्षिका का मतलब अध्यापिका। चटका का मतलब होता है चिड़िया। पिपलिका का मतलब होता है चींटी। कुंजिका का मतलब होता है चाबी। पाकशाला का मतलब होता है रसोई। दौला यानी झूला। जवनिका यानी पर्दा। पेटिका यानी संदूक। छुरिका यानी चाकू। प्रयोगशाला का मतलब होता है प्रयोगशाला। मापिका का मतलब होता है फुट्टा। फुट्टा का मतलब होता है स्केल। मापिका का मतलब होता है स्केल या फुट्टा। तुला का मतलब होता है तराजू, तोलने वाला। वृद्धा का मतलब होता है बुढ़िया। वीणा का मतलब होता है वीणा और लता का मतलब होता है बेल। अब देखिए, ये थे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी जो आ की ध्वनि पर खत्म हो रहे हैं। ये आकारांत कर लीजिएगा बेटा। जो आ की ध्वनि पर खत्म हो रहे हैं वे हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी ये हमने जितने भी पढ़े हैं ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द है, यानी इनसे खाली स्त्री जाति का बोध हो रहा है। इनके आगे आपको हिंदी अर्थ दे रखा है। इन सबको आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।